गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरीना में। सनराइजर्स हैदराबाद खेलने जा रहा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से, और कहाँ, ये वही वेन्यू है जहां से ये तबाही मचानी शुरू करी थी। 277 रन यहीं बने थे, सबसे पहली बार शुरू हो रहा है। आज का आगाज़ करते हैं इस मैच के साथ, क्योंकि देखो ये वेन्यू बहुत खतरनाक रहा है और इसके लिए हमें स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक बनानी पड़ेगी। पिच कौन सी है, सारी बातें करेंगे। उससे पहले टेलीग्राम पे आ जाना, क्योंकि आखिरी मिनट की अपडेट सब यहीं आपको मिल रही है। फैंटेसी एरीना इंडिया लिखना है और टेलीग्राम पे भेज देना है। जैसे ही भेजोगे ये एक ब्लू कलर का लिंक बन जाएगा, टेलीग्राम पे ही भेजने पे होगा ये, तो ब्लू कलर का लिंक बनेगा, क्लिक करोगे सही जगह पहुंचोगे। फेक चैनल्स पे मत पहुंच जाना, बहुत सारे पैसे लेके आपको लूट रहे हैं, कुछ ना कुछ एडवर्टाइज कर रहे हैं। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ आपके लिए। यहाँ पे एक एक चीज़ की अपडेट आती है। इवन हम आपसे इतनी डेमोक्रेटिक राइट्स है कि हम आपसे पूछते हैं वीडियो कब अपलोड करना है, और उसी टाइम वीडियो बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। देख सकते हो टाइम, अगर आप देख पा रहे हो तो ऊपर फिलहाल बहुत ज़्यादा बढ़िया मैचेस जा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं, तो उसी को कारवां को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, एक तो टेलीग्राम चैनल है, ये व्हाट्सएप चैनल भी है जहाँ पे बहुत सारे एक्टिव यूजर्स हैं, तो व्हाट्सएप पे भी आपको सारी अपडेट्स मिलती हैं। खासकर पिच रिपोर्ट बहुत डिटेल में आती है, यहाँ पे भी आती है, एक समराइज फॉर्म में। दोनों जगह रहना आपके ही फायदे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी लेट पहुँच रही थी चीज़ें, इसलिए वहाँ पे भी ऑब्जर्वेशंस शेयर करी जाती हैं। बाकी हर एक डिटेल, और खासकर मुझे क्या लगता है पिच के बारे में, सब कुछ मैं एक ऑडियो के फॉर्म में भेजता हूँ, जो बहुत आसान कर देता है आपके लिए मैच को समझना। और ख़ासकर जब इतने अच्छे इतने लंबे मैसेज में पढ़ता हूँ ना, तो बड़ा ही मज़ा आता है कि कुछ चीज़ें हैं जो मेहनत करके ही मिलती हैं आपको, और वो ये कमेंट्स और फीडबैक्स हैं। आप किसी के कमेंट में जाके ना गुड वर्क, गुड, अच्छा, ये सब एक वर्ड लिखना फिर भी आसान है। इतना लंबा मैसेज जब कोई लिखता है ना, तो लगता है एक्चुअली में कि उसको और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कुछ तो इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सबको। और फिर अब आगाज़ करते हैं आगे से। 100% चीज़ें तो सही नहीं हो सकती ऑब्वियसली, कोई किताब तो है नहीं जो मैं लिख रहा हूँ और वो होता जा रहा है, लेकिन कोशिश ऐसी करी जा रही है कि मैच के पहले आपके दिमाग में एक ऐसी विजुअल क्रिएशन कर दी जाए कि मैच में ये हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम 70-80% टाइम अगर वो हो जाता है तो हमारे रिजल्ट्स भी हमारे साथ होंगे। तो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आप कमेंट्स देखो, पिछले वीडियोस में 300 लोगों ने कमेंट करा है, कोई गिव अवे नहीं रखा हमने, कुछ नहीं करा, जेन्युइन कमेंट्स हैं ये सब लोगों के, जाके देखो एक बार, मज़ा आ जाएगा। चलो अब चलते हैं अपने मैच पे। तो भाई ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसीबी तो बाहर हो जाएगी अगर मोस्ट लाइकली, अगर ये भी नहीं जीती, लेकिन जीतना है और खेलना है किससे, उस टीम से जो मेरी टूर्नामेंट के पहले से इस आईपीएल 2024 की डार्क हॉर्स टीम थी, सनराइजर्स हैदराबाद। मुझे लगता था कोई हलचल मचाएगी टीम तो ये करेगी, हालांकि इनके साथ केकेआर भी कर रही है। इन दोनों टीम्स में से ही मैं एक पे सोच रहा था, लेकिन मुझे सनराइजर्स पे थोड़ा अभी भी ज़्यादा भरोसा है। मुझे लगता है वो एक प्लेयर पे रिलाई नहीं कर रहे हैं, और दूसरा उनके फॉरेन प्लेयर्स सबसे अच्छे हैं इस टूर्नामेंट के, तो वो आपको ऑलरेडी दिख रहा है। एक फॉरेन प्लेयर ट्रैविस हेड चलता है, नहीं चलता तो क्लासन चलते हैं, क्लासन नहीं चलते तो मार्कराम चलते हैं, और पैट कमिंस तो चल ही रहे हैं। और जो बेंच पे बैठे हैं वो और भी बेहतर हैं। मार्को यानसन खेले नहीं है आज। मार्को यानसन इस टीम में खेल पा रहे होते गलती से, तो इस टीम की बॉलिंग भी बहुत अच्छी होती, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो ये रन तो बना रहे हैं लेकिन रन खा भी रहे हैं, तो वो खाने वाला सिलसिला रुक सकता था मार्को यानसन अगर आ जाते, लेकिन जगह ही नहीं बन रही तो खिलाएंगे कैसे। टॉप न्यूज़ की बात करते हैं, तो सबसे पहले ग्लेन मैक्सवेल का जो उन्होंने अपने आप को थोड़ा स्पेस दिया था, अब क्या वो ख़त्म हो गया है देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे, अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं अभी भी बोलूँगा, क्योंकि जगह बनाने के लिए विल जैक्स ने अच्छा खेल लिया, फैफ डु प्लेसी कप्तान है, नहीं तो सबसे पहले वही जाते। तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन आप चेंज करोगे नहीं। मुझे लगता है कि आप बिना कैमरन ग्रीन के ऐसे वेन्यूज़ पे खेलना थोड़ा सा बेवकूफ़ी बोलूँगा मैं, क्योंकि उनका बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन प्लस बैटिंग का कंट्रीब्यूशन, और बैटिंग जब खासकर विकेट में कुछ ना हो, बहुत अच्छा होता है। तो कैमरन ग्रीन के बिना खेलना नहीं चाहिए आइडियली। पिछले मैच में पूरे 4 ओवर कराए, और उसमें से डेथ ओवर्स में भी एक ओवर था, जिसके लिए देखो विकेट्स बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं वो, लेकिन अगर एक आध विकेट ले गए और 20-25 रन बना गए तो हमारा काम हो जाता है फैंटेसी के हिसाब से, और टीम को भी थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है। एक प्रॉपर पेस बॉलर होने का, हाइट अच्छी है उनकी, अगर आपको पता हो तो। पिच न्यूज़ की बात करें, और ये धमाकेदार चीज़ होने वाली है। देखो पिच में आज ऐसे 2 प्लेयर्स बताऊंगा मैं वीडियो ख़त्म होते होते, जिनको हमें बिल्कुल मतलब सब लोग नहीं ले रहे हैं। सिलेक्शन परसेंटेज के साथ बताऊंगा, और एक का बताऊंगा आपको सिलेक्शन परसेंटेज निकालो और फिर देखो मज़ा आएगा। वो 2 प्लेयर्स ही हैं जो मुझे लगता है मैं स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग में चेंज करूँगा। 9 प्लेयर्स आज के फिक्स हैं, हमें कुछ नहीं करना, सीधा साधा 9 प्लेयर्स लेके जाने, और ग्रैंड लीग में वही 2 प्लेयर वाली पोजीशन चेंज करनी है।
बताएंगे कौन सा, लेकिन सबसे ज़रूरी पिच कौन सी यूज़ हो रही है। 2 मैचेस हुए हैं यहाँ पे। एक जो पहला मैच हुआ था, पिच सॉइल नहीं बताया गया, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो रेड सॉइल था, क्योंकि सेकंड वाले में ब्लैक सॉइल यूज़ हुआ था। और जैसे ही ब्लैक सॉइल यूज़ होता है, आपको पता है चीज़ें बदल जाती हैं। पिछले मैच में उतने रन नहीं बने, पिच शायद बहुत अच्छा नहीं खेली, और उससे पहले वाले में रिकॉर्ड बन गया था। अब अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस मैच में वही विकेट यूज़ होगा जो पहले वाले में यूज़ हुआ था, ठीक है। तो सेकंड गेम को ना देख के आपको पहला वाला देखना है। पहले वाले में क्या हुआ था, ये धमा चौकड़ी हुई थी भैया। 277 रन और 246 रन दोनों टीम्स में मिलकर बनाए थे। 31 रन से एसआरएच मैच जीता था। विकेट्स गिरे थे मात्र 8 विकेट्स। कॉलम हमेशा ही इस वेन्यू पे बहुत ज़्यादा नहीं रहा है दोनों मैचेस में पिछले, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विराट का यहाँ का परफॉर्मेंस। विराट परफॉर्मेंस है यहाँ पे। पिछले 3 इनिंग्स है 100, 67 और 63। अच्छा खेलते हैं यहाँ पे, एवरेज है 59 का, और चेजिंग में बहुत सही रहे हैं। लेकिन मैचअप्स देखना मत भूलना, एंड में कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जो आपको बहुत काम आने वाली हैं। तो पॉइंट टेबल में एसआरएच थर्ड पे है, और आरसीबी वहीं है जहाँ होना चाहिए। जो हालत है उनकी ऑक्शन की, जो बॉलिंग लेके आते हैं उससे वो जीत तो नहीं सकते। अब बैटिंग लेके आनी है तो भाई एसआरएच जैसे बैटिंग लेके आओ तब तो कुछ बात है, नहीं तो फिर एसआरएच जैसी बैटिंग भी नहीं है कि आपके हर मैच में 250 रन बन रहा है। तो देखते हैं कौन परफॉर्म करेगा। अभिषेक शर्मा सबसे ज़रूरी मुझे लगता है इस मैच में इसलिए भी रहेंगे क्योंकि शुरुआत की जो स्टार्ट वो दे रहे हैं। आरसीबी वैसे ही देखो डाउन एंड आउट है ना, उनका वैसे भी मनोबल काफ़ी गिरा हुआ है। अगर ये शुरुआत में फिर से वैसी स्टार्ट मिल जाती है तो निस्तनाबूत हो जाएगी आरसीबी, और ये करने के लिए अभिषेक शर्मा को चलना ज़रूरी है, क्योंकि हम सब ट्रैविस हेड की तरफ देख रहे हैं, लेकिन एक बार इनकी बॉलें वर्सेस बैटिंग का स्ट्राइक रेट देखो। 19 बॉल 32, 12 बॉल 37, 20 बॉल 29, 12 बॉल 46 रन। मतलब एक चौका मारते तो फास्टेस्ट 50 हो जाती इस सीज़न की। मतलब इस सीज़न छोड़ो, आईपीएल की पूरी, क्योंकि आईपीएल में शायद 16 बॉल 50 सबसे तेज़ 50 है अभी तक, और ये 13 बॉल कर लेते 50। तो 23 बॉल 63, मतलब कमाल की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। और इनका रुकना 20 बॉल के लिए भी बहुत घातक हो सकता है। इनको आउट कौन करेगा हम आगे बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है इनका इम्पैक्ट आज भी होना चाहिए अगर वो प्लेयर नहीं खेलता जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। एडन मार्करम ठीक रहे हैं, थोड़ा आराम से खेलते हैं और टीम को संभालने के लिए बीच में है। हालांकि अगर टीम में कोई भी इंडियन प्लेयर अच्छा खेल रहा होता तो मैं इनकी जगह आराम से मार्को यानसन रख सकता था, क्योंकि बैटिंग तो वो कर ही देंगे जितनी ये कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इससे 10% कम करेंगे, लेकिन प्लस वो उनकी जो बॉलिंग होती है उससे बहुत फ़ायदा मिलता है टीम को। लेफ्ट आर्म 6 फुट 5 इंच 7 इंच है शायद जो भी हाइट है उनकी लेफ्ट आर्म, वो एंगल मुश्किल होता है खेलना, और आज उनके मैचअप्स भी वैसे बहुत अच्छे थे। ट्रैविस हेड, या तो ये मतलब अगर इनको 20 बॉल दे दी आपने तो ये मैच ख़त्म कर देंगे। 15 बॉल पे 21, 14 बॉल पे 19, जैसे ही 15 बॉल का आंकड़ा पार हुआ उसके बाद सीधा 24 बॉल पे गए तो 31, 24 बॉल पे गए तो 62, और फिर 30 और 40 पे तो 100 ही मार देते हैं ये। तो ट्रैविस हेड अभी तक बहुत अच्छे रहे हैं। अगर आप दोनों साइड्स में देखो, दोनों तरफ से देखोगे तो ओपनिंग पार्टनरशिप दोनों लेफ्ट हैंडर्स की अच्छी रही। तो एक चीज़ और बनती है कि आप अपने ऑफ स्पिनर को शुरुआत दे सकते हो, क्योंकि मैक्सवेल नहीं खेल रहे हैं। अगर वो खेलते हैं तो वो शुरू करते हैं, तो आप जैक्स से शायद ओपन कर सकते हो इनके अगेंस्ट में, एक ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। हेनरिच क्लासन देखो कीपिंग तो कर ही रहे हैं, उसके पॉइंट्स हैं प्लस 80, 67, 63, 3 इनिंग्स आ चुकी हैं, और तीनों इनिंग्स में बॉलिंग देख लो कितनी कम है, 29, 34 और 31 बॉलें बहुत ज़्यादा नहीं खेली हैं। उसके बाद अगर देखोगे पैट कमिंस इनके सबसे सक्सेसफुल बॉलर मैं बोलूँगा जो रहे हैं, क्योंकि भुवनेश्वर ने बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं करी। पैट कमिंस सक्सेसफुल इस वजह से भी हैं कि कंसिस्टेंट रहे हैं, सारे मैचेस खेले, इंजरी प्रोन नहीं रहे, और विकेट्स मिडिल ऑर्डर में दिए हैं, क्योंकि मिडिल फेज में दिए हैं, क्योंकि जो आपके ओपनिंग बॉलर होते हैं उनके पास होती नई बॉल, और जो डेथ बॉलर होते हैं उनके पास फ़ायदा क्या होता है, रन पड़ते हैं उनको, लेकिन फैंटेसी एस्पेक्ट से फ़ायदा क्या होता है कि बैट्समैन अटैक करने की कोशिश करता है, अटैक करता है तो इधर उधर एज लग के कैच या बोल्ड हो सकता है, जो फ़ायदा नटराजन को बहुत बार मिलता है। तो नटराजन के जो 4 विकेट हैं इसमें ज़्यादा डेथ विकेट्स होते हैं, और उन्होंने कंसिस्टेंटली हालांकि परफॉर्म फिर भी करा है। एक भी मैच ऐसा नहीं है जब वो खेले हों और वो विकेट लेके बाहर ना आए हों, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। नीतीश रेड्डी फाइनली उनको उनका जगह मिल रहा है। बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप देख पा रहे हो आँख खोल के अपना सीज़न, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। हार्दिक, मैं बहुत बड़ी चीज़ बोलने जा रहा हूँ, लेकिन शायद ये आपको आगे ये वाला इतना पोर्शन काट के ना आगे 1-2 साल बाद आप देखना ज़रूर, चलाना ज़रूर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नीतीश रेड्डी वो काम कर सकते हैं जो हार्दिक कर रहे हैं, और हार्दिक अभी तो कर नहीं पा रहे हैं वो काम अच्छा। नीतीश के पास बॉलिंग की स्पीड 130 से 140 के बीच में आ जाती है,
और बैटिंग में वो अच्छी हिटिंग कर सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी वो काम कर सकते हैं जो हार्दिक पांड्या से हम चाहते हैं T20 में। बॉलिंग अभी हार्दिक की स्पीड अगर आप देखोगे 140 के आसपास ही जा रही है और विकेट्स उनको बहुत मिल नहीं रहे। नीतीश ने पिछले मैच में डेथ ओवर कराया था, विकेट भी लिया था, प्लस बैटिंग में वो बहुत तेज खेल रहे हैं जो हमें एक्चुअली चाहिए। ये देखोगे आप स्कोर 37 बॉल 64, 27 बॉल 37 और 8 बॉल 14 और विकेट्स भी हैं 2 बार जब बॉलिंग कराई है। तो नैक ऑफ टेकिंग विकेट्स है प्लस रन है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छे रिप्लेसमेंट हो सकते हैं जो हम तलाश कर रहे थे ना। हमारे पास पेस बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, अगर आप इनको ग्रूम करते हो थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी, प्लस इनकी बैटिंग थोड़ी सेंसिबल और होगी, थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से अगर अपने आप को ढाल के खेलेंगे मुझे लगता है बेहतर ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद शहबाज और मयंक मार्कंडे। एक बार मयंक मार्कंडे का मैं आपको प्लेयर मैचअप भी दिखाऊंगा, देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा देखने में। और उसके बाद जयदेव उन्नतकर हैं और बाकी कुछ नहीं। आरसीबी के लिए उनके ओपनर्स ही हैं जो उनकी रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं एक तरीके से। फाफ डू प्लेसी हालांकि बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं दिखे लेकिन कुछ ना कुछ करके रन जरूर बना दे रहे हैं। विराट जबरदस्त फॉर्म में थे शुरुआत में, थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है 1-2 मैचेस से पिछले। स्ट्रगल तो नहीं बोलूंगा, फॉर्म में तो तब भी दिखते हैं, जब आउट हुए थे तब भी फॉर्म में थे। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमें नज़र रखनी है कि चेज मास्टर कहते हैं उनको, और इस वेन्यू पे चेजिंग का भी आपको रिकॉर्ड दिखाऊंगा, जबरदस्त है। फाइनली जो हम कह रहे थे, जैसे हमने अक्सर के लिए कहा था कि भाई बैटिंग वो बहुत अच्छी कर सकते हैं, उनको मौका तो दो, मिला और उन्होंने वो दिखाया। सेम सिचुएशन थी रजत पाटीदार के साथ, इनका बैटिंग ऑर्डर ही खिलवाड़ किया जा रहा था, कभी 5वें 6ठे 7वें पता नहीं कौन से नंबर पे फिक्स किया गया, 4थे नंबर पे विल जैक्स के जस्ट बाद, और वो बहुत बेहतर बैटिंग ऑर्डर है उनका। इस मैच में भी अगर मैं आपसे बोलूं तो विल जैक्स को हम रजत पाटीदार पे बैटिंग के लिए प्रेफर नहीं करेंगे, उनकी बॉलिंग आ सकती है क्योंकि लेफ्ट हैंडर हैं सामने, तो शायद इस वजह से उनको रखा जाए और थोड़ा पॉपुलर नाम हो गए हैं इसलिए। नहीं तो आप रजत पाटीदार के साथ भी इस मैच में जा सकते थे, जो बहुत कम लोग गए। ग्लेन मैक्सवेल अगर आते हैं तो बॉलिंग उनकी ज़्यादा सही है, बैटिंग तो कुछ खास करी नहीं इस टूर्नामेंट में। कैमरन ग्रीन, जैसे मैंने कहा, बॉलिंग पिछले मैच में काफ़ी ठीक थी, 2 विकेट लेके गए थे, लेकिन बैटिंग से अभी भी वो कैमरन ग्रीन नहीं दिखे हैं जो हमने देखे हैं पहले। दिनेश कार्तिक, वर्ल्ड कप ईयर हो और दिनेश कार्तिक ना परफॉर्म करें ऐसा हो नहीं सकता। उनको पता है कि वर्ल्ड कप कब उनको वो नेल इन द कॉफिन वाला काम होता है ना, हथौड़ा वहीं मारो जहाँ आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट आ गया मेरा, इस पे मारो तो कील अंदर चली जाएगी, वही काम करते हैं दिनेश कार्तिक। परफॉर्मेंस वहाँ दे रहे हैं जब ज़रूरत है और खुद ही अवेलेबल हो गए हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए फिर से। और अभी उसके अलावा करण शर्मा, बॉलिंग देखो अच्छी कराई थी, मुझे उम्मीद थी विकेट्स भी मिल सकते हैं, लेकिन बहुत बार जो आप विजुअलाइज करते हो वैसा सामने होना चाहिए। जैसे कुछ सिनारियोज होते हैं, आपको पता है कुछ बॉलर राइट हैंडर्स के अगेंस्ट में अच्छा बॉलिंग करते हैं, कुछ लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट में, वो समीकरण बन जाता है ना, तो 10 में से 8 बार आपको वो मिल जाता है जो आप चाहते हो। लेकिन 2 बार ऐसा भी होगा कि वो शायद चीज़ें वहाँ नहीं हों, क्योंकि कोई लिखित चीज़ तो हो नहीं रही है, ये अनिश्चितताओं का खेल इसीलिए कहा जाता है। तो ये समझना और आगे बढ़ना। लोकी फर्ग्यूसन देखो रन बहुत पड़ रहे हैं भाई, तो और बॉलिंग डेथ में भी नहीं करा रहे हैं, तो अगर नहीं करा रहे हैं और यही काम करना है तो लोकी फर्ग्यूसन से अच्छा तो मुझे लगता है अल्जारी जोसेफ को खिला लो, थोड़ा सा पेस बॉल कराएंगे, थोड़ा सा बाउंसर डालेंगे, कुछ तो करेंगे, क्योंकि इतना पैसा दिया है तो उनको खिलाया जा सकता है। सिराज पिछले हेड टू हेड में नहीं खेले थे और मैं थोड़ा सरप्राइज इसलिए भी हूँ क्योंकि सिराज अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर अच्छे रहे हैं, अगर आपको याद हो हिस्टोरिकली, और 2 ही लेफ्ट हैंडर्स ओपन कर रहे हैं, तो एक तरफ से सिराज को लगाना लॉजिकल भी रहेगा, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी स्विंग मिली वो सिराज ही ले सकते हैं इस पूरी टीम में। वैसे हैं तो एक और प्लेयर जिनकी मैं हिडन प्लेयर के तौर पे बात करूंगा अभी आगे। उसके बाद यश दयाल और बाकी सारे प्लेयर्स हो गए, जिसमें यश दयाल का एक रिकॉर्ड दिखाना ज़रूरी है। पूरे टूर्नामेंट में जब भी खेला 1 विकेट लेके आए। जो मैं हिडन प्लेयर की बात कर रहा था वो यही है। सिलेक्शन है मात्र 25%। क्यों हिडन प्लेयर है, मैं 2-3 मैच से ऑब्जर्व कर रहा था, इनफैक्ट मैं पिछले मैच में लेने भी वाला था। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था इनकी पूरी टीम में जो डेथ बॉलिंग करा रहे हैं उनमें सबसे अच्छा वेरिएशन इन्हीं का चल रहा है। रन सबको पड़ रहे हैं, बराबर पड़ रहे हैं, लेकिन वेरिएशन की वजह से विकेट मिल सकता है। मुझे बस लालच विकेट की है भाई। रन आप 5 छक्के खा लो, 6ठे पे बोल्ड हो जाओ। वो जो बोल्ड इकोनॉमी का -2 -4 चल जाएगा, लेकिन बोल्ड का +8 +25 पॉइंट 33 पॉइंट जो मिलेगा ना, वो मजा अलग है। बोल्ड हो जाओ, LB हो जाओ, तो वो काम यश दयाल हमें दे सकते हैं करके। और पिछले मैच में 2 ओवर्स कराए थे डेथ में, और मुझे लगता है इस बार भी वो कंटिन्यू रहेगा मामला, और वो फिर से डेथ में कराएंगे, प्लस नई बॉल से 1 ओवर कराते हैं। तो दोनों वैल्यूज मिल रही हैं, और सिर्फ सिलेक्शन है 25%। छुपे हुए प्लेयर हैं मेरे हिसाब से, ध्यान रखना है इनको। वैसे मेरे कॉलेज के ही हैं, तो थोड़ा सा मतलब यंग है ऑब्वियसली, थोड़ा सा ज़्यादा ही, तो अभी रिसेंट कॉलेज के पास आउट हैं, लेकिन हाँ ये है काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। अब जिस हिसाब से वो 5 छक्के खाए थे उसलिए हुए थे, अभी इसलिए हो गए हैं कि
वापसी अच्छी करी है उसके बाद से, और आरसीबी के लिए खेल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पॉपुलर होना था। बाकी हाँ, एसआरएच का अगर बैटिंग देखोगे तो 2 बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने विकेट नहीं खोया पावर प्ले में। आपको पता है क्या खेल रहे हैं वो, तो नहीं खोया, तो मतलब सामने वाले की हालत क्या हुई होगी सोचो। आरसीबी ने 1 बार ऐसा हुआ है विकेट नहीं खोया, लेकिन जब खोया है तो बंडल में खोया है, मतलब खोते हैं 2 या 3, उससे नीचे तो बात ही नहीं करते हैं। 1 बार ऐसा हुआ है जब 1 विकेट खोया, नहीं तो कम से कम 2 विकेट खो के बाहर आए हैं। 2 बार ऐसा हुआ है जब विकेट नहीं खोया। बॉलिंग में आरसीबी देखो विकेट ले रहे हैं, लेकिन 3 बार ऐसा हो गया कि विकेट नहीं लिया, जिसका मतलब है हर दूसरी इनिंग्स में ऑलमोस्ट उन्होंने विकेट नहीं लिया। एसआरएच ने 1 बार ऐसा हुआ है कि विकेट नहीं लिए हैं। अब आते हैं न्यू बॉल बॉलर्स में। देखो एसआरएच के लिए सुंदर, जो पिछली बार बड़े ही सुंदर ऑप्शन रखे गए थे, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आए थे और इन्होंने बॉलिंग अच्छी कराई थी। भुवनेश्वर, सुंदर, भुवनेश्वर और कमिंस आते हैं 5वें ओवर में ज़्यादातर। अगर ओपनिंग बॉलिंग, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चेंज होते हुए शायद ना दिखे। अगर सुंदर नहीं आए तो फिर वापस नॉर्मल सिनेरियो चलेंगे, भुवी शुरू करेंगे, फिर कमिंस आ सकते हैं 2nd ओवर में। आरसीबी के लिए सिराज, दयाल ऐसा ही रहना चाहिए, सिमिलर सिनेरियो रहेगा। अगर जैसे मैंने कहा कि सामने लेफ्ट हैंडर है, तो आप स्टार्ट के लिए अगर मैक्सवेल नहीं है आपके पास तो विल जैक से ओपन कर सकते हो, जो पहले हुआ है। लेकिन एक तरफ से आपको सिराज को लगाना चाहिए, दूसरी तरफ से आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है करो। फिर तीसरे ओवर में आप कोशिश करो दयाल को भी 1 बार नई बॉल दे दो, क्योंकि उनकी भी थोड़ी सी स्विंग होती है और लेफ्ट आर्म होने की वजह से थोड़ा एडवांटेज मिलता है। डेथ ओवर्स किसके हैं? देखो यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, भुवनेश्वर, कमिंस, नटराजन और रेड्डी। जैसे मैंने कहा नीतीश कुमार रेड्डी ने 1 ही बॉल कराई थी, ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनको थोड़ा सा भरोसा दिया जा रहा है धीरे धीरे करके। मुझे लगता है इस प्लेयर पे नज़र रखना काम आएगा। भुवनेश्वर, कमिंस और नटराजन है, जिसमें से ज़्यादा चांसेस ये हैं कि नटराजन के 2 ओवर्स रहेंगे और कमिंस का 1 रहेगा डेथ में। भुवनेश्वर को तो बहुत रन पड़ते हैं भैया आजकल, अगर आपने देखा। आरसीबी की तरफ से जो मैं आपसे कह रहा था वो नोटिस करो, दयाल का इंपॉर्टेंस। 17वां और 20वां ओवर करवाया था, उससे पहले 18वां ओवर करवाया था। और अगर आप देख पा रहे हो, जब नहीं खेले थे तब ऑब्वियसली तब अलग बॉलर ट्राई किए गए, जब भी खेला उनसे 18वां ओवर तो 1 बार फेंकवाया गया है पिछले 3 मैचेस में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, क्योंकि हमें काम आएगा अपनी खासकर ग्रैंड लीग टीम बनाने में। अब आते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद की बात करते हैं। और यहाँ पे देखो रन जो बने अभी 277 वो रिसेंट ही बने थे। चेजिंग साइड ज़्यादातर जीती है, लेकिन आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, विकेट अच्छा रहता है यहाँ पे। एसआरएच ने 53 में से 33 जीते। आरसीबी यहाँ हारा है और बहुत बुरे से हारा है, 11 में से 8 मैच हारा है। परफॉर्मेंस वाइज देखोगे तो आप क्लियरली दिखेगा, हेनरिच क्लासन 68 के एवरेज में 7 इनिंग्स में ज़बरदस्त खेलते हैं। एडन मार्करम 40 पे हैं और ट्रैविस हेड 41 पे हैं। ये 3 सबसे अच्छे प्लेयर रहे हैं। अभिषेक शर्मा का एवरेज बहुत अच्छा नहीं रहा है यहाँ पे, और इसीलिए आपको सेफ टीम के कप्तान मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। बॉलिंग से अगर आप देखो तो जयदेव उनदकत ने यहाँ बहुत अच्छा करा है, 5 विकेट हॉल भी लिया है, और मार्को यानसन ने बहुत अच्छा किया है। ये दोनों ही नहीं खेल रहे हैं, तो जो खेल रहे हैं उसमें सबसे अच्छा अभी नटराजन का स्ट्राइक रेट है 22 का। और स्ट्राइक रेट का मतलब जिनको नहीं पता, ये 11 का मतलब है 24 बॉल कराता है इंसान। तो कम से कम 2 विकेट लेके वापस आए हैं जयदेव उनदकत पर मैच, और सिमिलर सिनेरियो रहा है मार्को यानसन का। आरसीबी की तरफ चले तो सबसे अच्छा विराट कोहली का एवरेज है, जो एकदम जस्ट बाद है मैं कहूँगा हेनरिच क्लासन के, जिनका 68 का है। विराट कोहली का 12 इनिंग्स के बाद 59 का है। फाफ डू प्लेसिस 34 पे है, और उसके बाद कैमरन ग्रीन 116। कैमरन ग्रीन को ये वेन्यू बेहद पसंद है, तो मैं अगर होता इस टीम में तो कैमरन ग्रीन पे नज़र ज़रूर रखता है, क्योंकि मुझे लगता है बॉलिंग प्लस बैटिंग का कॉम्बो इनको हेल्प कर सकता है। और थ्रेट्स देखेंगे हम, कोई है इनके अगेंस्ट में नहीं। जैसे हमने साई सुदर्शन की बात करी थी कल कि कोई थ्रेट नहीं दिख रहा, केएल राहुल की बात करी थी उससे पहले। जब भी हम कप्तान बनाते हैं तो कुछ लॉजिक होता है उसके पीछे ना, तुक्का नहीं मारते आंख बंद करके कि भैया इसको बना दो आज। ऐसे चल चुका है, मतलब 10-20 में एक बार चल जाएगा, लेकिन हम जो करते हैं उसमें 10-20 में आप देखोगे 80% के आसपास चीज़ें सही जाती हैं, क्योंकि कुछ लॉजिक होता है। और लॉजिक अगर चल रहा है तो आपको भी अच्छा फील होता है, नहीं चल रहा कोई बात नहीं, हो सकता 2-3 मैच ऐसे जाएंगे, लेकिन जब चलता है तो आपको पता लगता है कि क्यों चला है, रीज़न पता होना चाहिए। तो विराट, फैफ, कैमरन की बात कर ली। बॉलिंग से अगर आप देखोगे तो दयनीय हालत है। करण शर्मा 28 स्ट्राइक रेट है। सिराज का अच्छा है जैसे मैंने कहा, लेकिन सबसे अच्छा अलजारी जोसेफ, 1 मैच में 6 विकेट लिए थे यहाँ पे। तो अगर आपको लाना है अलजारी को और वो पैसे वसूल करने, तो मुझे लगता है यही मैच है, लेके आओ। क्या पता ट्रबल करें अपनी पेस और बाउंस से, जो जिसके लिए आपने रखा था। 2 मैचेस हुए, पिछला मैच हुआ था ब्लैक सॉइल विकेट में, उससे पहले हुआ था प्रॉपर विकेट। जो होने वाला है इस मैच में वो यही होने वाला है, विकेट। लेकिन दोनों ही मैच में अगर आप देखो 10 विकेट छोड़ो 9 विकेट हाईएस्ट गए, ठीक है। एक में 5-3, एक में 5-4, तो विकेट्स गिरे नहीं है। बॉलर्स ने बहुत कुछ करामात करी नहीं है जो यहाँ भी दिखाए।
पावर प्ले एनालिसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पिछले मैच में भी मैंने कहा था बॉलिंग फर्स्ट जो भी बॉलिंग कर रहा है वो विकेट लेने के प्रबल दावेदार हैं। फर्स्ट इनिंग्स में विकेट गिरने के आसार हैं, इनफैक्ट अभी तो दोनों ही इनिंग्स में विकेट गिर चुके हैं पावर प्ले में। अब दुविधा क्या है, देखो दुविधा बहुत बड़ी है। फैफ प्लस विराट एक ओपनर है और दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड है। मैं बात कर रहा हूँ पहले 6 ओवर की। पहले 6 ओवर में एक विकेट गिर सकता है जो बैटिंग फर्स्ट कर रहा है, और शायद बैटिंग सेकंड में भी गिर जाए, लेकिन बैटिंग फर्स्ट के आसार तो ये 100% के आसपास जा रहे हैं। लास्ट T20 में भी 100% रहा है, IPL 2023 में भी 100% रहा, और अभी तक भी 100% चल रहा है। एक पावर प्ले विकेट गिरेगा बैटिंग फर्स्ट में। अब ये जब आप देख रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि इन चारों को तो मतलब एक आध प्लेयर आप ड्रॉप कर सकते हो ओपनर्स में। तो अगर आप GL खेल रहे हो, ग्रैंड लीग खेलना जरूर है इस मैच में, तो क्या करना, अभिषेक और ट्रेविस हेड में से एक को छोड़ना और फैफ और विराट में से एक को छोड़ना। ठीक है, ये जो गोले लगाए हैं ये ज़्यादातर लोग ड्रॉप करेंगे, अभिषेक को यहाँ से और फैफ को यहाँ से, बिल्कुल कर सकते हो। इसको फिर रोटेट करना, इनको ड्रॉप करना, ऐसे करके 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ज़रूर ट्राई कर लेना, क्योंकि ये चारों प्लेयर सबके पास होंगे, लेकिन जो आप अभी देख रहे हो ये कॉम्बिनेशन बहुत लोग ट्राई नहीं करेंगे, और ये वेरिएशन काफ़ी काम का होगा, ग्रैंड लीग्स में हेल्प करेगा। देखना खासकर ये जब हो जाए 8 तो 9वीं टीम में सिर्फ एक ओपनर ड्रॉप करना, जो फर्स्ट इनिंग्स में से दोनों में से कोई एक। ठीक है, और इसका मतलब ये भी है कि ओपनिंग बॉलर आपको फिर सोचना पड़ेगा कौन करा रहा है। जैसे मान लो एक तरफ से सिराज करा रहा है तो सिराज के चांसेस हैं, ठीक है, दूसरी तरफ से पैट कमिंस अगर जल्दी करा रहे हैं तो उनके चांसेस हैं। तो ये एक पेसर भी रख लेना, तभी उसका फ़ायदा है, आप वो पॉइंट ग्रैब कर पाओगे। ठीक है, अब आते हैं टॉस बेस्ड एनालिसिस में। देखो मयंक अग्रवाल ने ठीक ठाक खेला है, लेकिन मुझे जगह ही नहीं दिख रही अभी, क्योंकि अभिषेक शर्मा जो कर रहे हैं वो कमाल है। अभिषेक शर्मा का देखो एवरेज अच्छा नहीं था इस वेन्यू पे, लेकिन अभी तक 63 रन एक इनिंग्स में आ चुके हैं, 37 रन एक इनिंग में आ गए। तो एवरेज बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फॉर्म इस सीजन में प्लस 2 मैचेस में ये एवरेज ऊपर करके जाएगा। एडन मार्करम चेजिंग के समय 37, 50, 41 और 22 अच्छी इनिंग्स रही है। बैटिंग फर्स्ट में भी 18, 28 और 48 कुछ ना कुछ किया है। ट्रेविस हेड 3 इनिंग्स खेली है, तीनों 30+, और बॉलें बहुत कम ली हैं, एक में तो 62 बना दिए हैं। हेनरिच क्लासन बैटिंग फर्स्ट, अरे भैया क्या खेलते हैं ये, 47, 80 और 104 जबरदस्त रहे। चेजिंग के समय भी 30 मिनिमम इनिंग्स रही हैं और एक बार नॉट आउट रहे 10 पे। उसके बाद पैट कमिंस विकेट लिए हैं चेजिंग के समय खासकर। भुवनेश्वर एक बार 5 विकेट हॉल आया है, लेकिन कंसिस्टेंसी थोड़ी सी तो कम लग रही है। अगर हाँ, लेकिन एक चीज़ और यहाँ ये बताना ज़रूरी है, जब मैंने अभी ओपनर्स ड्रॉप वाला ऑप्शन बताया आपको, तो भुवनेश्वर के प्रबल दावेदार हैं शुरुआत के विकेट लेने में, और खासकर विराट के अगेंस्ट में उन्होंने अच्छा खासा ट्रबल शुरुआत में कर रखा था। अब और जैसे जैसे विराट जितना खेलते जा रहे हैं अच्छा खेलने लग गए। शुरुआत में वो ट्रबल होते थे, 4 बार उनका विकेट ले रखा है इन्होंने, और फैफ भी थोड़ा सा टेंटेटिव रहते हैं शुरुआत में। तो अगर आप GL खेल रहे हो तो एक टीम में ये इनको रख लेना जिस टीम में आप ओपनर छोड़े हो, और एक टीम में फिर दूसरा कोई बॉलर बदल लेना, क्योंकि 20 टीम बनाते हो तो ये सारे लॉजिकल ऑप्शंस रहेंगे। सिर्फ आपको 2 ही प्लेयर इस मैच में चेंज करने में, फिर से कह रहा हूँ, शुरुआत में भी मैंने कहा था ग्रैंड लीग्स खेल रहे हो 8 से 9 प्लेयर आपके फिक्स्ड हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 ही प्लेयर का गेम है, ओपनर छोड़ो बॉलर लो, बस यही काम करना है आपको, आपका कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मयंक मार्कंडे इस वेन्यू पे 2 बार 4 विकेट ले चुके हैं, और ये दिखाने के साथ मुझे एक चीज़ और दिखानी है जो है मैचअप्स, तो उसके लिए थोड़ा आगे तक रुकना। मार्को यानसन यहाँ बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, जब भी बॉलिंग कराई ज़्यादातर विकेट लेके बाहर आए, हालांकि अभी मौके नहीं मिले। जयदेव उनदकत ने भी ठीक ठाक बॉलिंग कराई, 5 विकेट हॉल एक बार लिया है। तो कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा किया, लेकिन वो खेल नहीं रहे हैं, इसलिए आप ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। हालांकि अगर कोई इंजरी या इनकी न्यूज़ आती है तो एक बार रिकॉर्ड्स देख लेना, और अगर GL खेल रहे हो तो इनको इंक्लूड कर सकते हो। फैफ डू प्लेसी, अब देखो RCB ट्रैवल कर रही है, SRH खेलने आई है, मतलब हैदराबाद खेलने आई, तो उनके रिकॉर्ड देखने भी ज़रूरी है। 46, 45, 33, 30, 26 और 71 फैफ डू प्लेसी वाइल्ड चेजिंग इस वेन्यू पे कमाल के ऑप्शन रहे हैं। 25 रन से नीचे एक बार भी नहीं बनाया, 1-2 कैचेस भी ले लेते हैं अगर आप ध्यान देते हो इन पे। 25 रन से नीचे है ही नहीं चेस के समय, और 71 भी बना रखा है। और बैटिंग फर्स्ट भी देखो 14, 11, 46, 45, तो अच्छा स्कोर है बैटिंग फर्स्ट भी। विराट कोहली बैटिंग फर्स्ट 46, 67, बैटिंग सेकंड देखो जरा 100, 63, 94, पिछले 3 स्कोर्स हैं ये, ज़बरदस्त हैं चेजिंग के समय। और इवन 71, 44, 42 काफ़ी कंसिस्टेंट रहे विराट, यहाँ से समझ में आ रहा है। मैक्सवेल एक आध इनिंग आती है उनकी, जैसे हमें पता है 43 की, और कार्तिक ने भी बहुत अच्छा नहीं खेला ओवरऑल यहाँ पे, लेकिन कैमरन ग्रीन की तरफ नज़र डालो, बैटिंग फर्स्ट आते ही रन देखो 52 और 64, ये नंबर 3 पे आए थे जितना मुझे याद है, वो शायद मुंबई इंडियंस के लिए थे या जिसके लिए भी थे, कमेंट कर देना आप, लेकिन मुझे इतना समझ में आता है कि नंबर 3 बैटिंग कर रहे थे तब।
बैटिंग अच्छी लगती है उनको यहाँ पर, शायद बॉलिंग में भी एक आध विकेट मिल जाता है। अल्जारी जोसेफ एक बार 6 विकेट ले चुके हैं जैसे बताया। मोहम्मद सिराज ने भी बॉलिंग ठीक करी है, बॉलिंग सेकंड विकेट लेस नहीं रहे हैं, 2 विकेट लिए हैं रेगुलरली। करण शर्मा ने इकोनॉमी बहुत अच्छी रखी है, विकेट्स बहुत सारे नहीं है जो यहाँ से हमें दिख रहा है। तो अगर आप वेन्यू शॉर्ट लिस्ट देखो तो सिराज बॉलिंग सेकंड जबरदस्त रहे, और खासकर ये याद रखना सिराज हैदराबाद के ही हैं और हैदराबाद उनका होम वेन्यू है, ये जहाँ पे मैच हो रहा है। तो हैं बैंगलोर की टीम में लेकिन मियाँ जी हैं तो हैदराबाद के ही हैं, ये याद रखना। कैमरन ग्रीन, जोसेफ, विराट, फैफ, इनकी बात हमने कर ली। SRH में प्लेयर्स की बात कर ली जो आ सकते हैं और जो परफॉर्म कर सकते हैं। वन इंपॉर्टेंट नोट जो मैंने आपको ऊपर बताया, अगर आप रिस्की स्मॉल लीग खेल रहे हो जैसे 15-20 मेंबर वाली, तो आप एक रिस्क यश दयाल पे ले सकते हो बॉलिंग फर्स्ट। मुझे लगता है वो फिर से डेथ ओवर में बॉलिंग कराएंगे। सिलेक्शन मात्र 25% है, तो यहीं आपका डिफरेंशियल क्रिएट हो सकता है। अगर उनको 2 विकेट भी मिल गए, 70-80 रन भी पड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता, 2 विकेट काम के हो सकते हैं। हेड टू हेड SRH आगे है 13-10 से, आखिरी 5 मैच में 1 मैच से आगे SRH, और जो कि पिछला मैच था। और इस वेन्यू पे तो SRH ने धो डाला है, 8 मैचेस में से 6 जीते। परफॉर्म किसने करा है? फिर से वही नाम, हेनरिच क्लासेन यहाँ से, विराट कोहली यहाँ से। 2 मैच में 171 है हेनरिच क्लासेन के, 20 मैच में 711 हैं विराट के। विराट को भी बहुत पसंद है, हालांकि एवरेज बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा मैं, 35 मेरे लिए एवरेज इनका कम है। वेन्यू पे 60 के आसपास का एवरेज है, यहाँ गिर के 35 हो गया। क्लासेन का बढ़ गया उल्टा, और 60s से 85 पहुंच गए। बॉलिंग से हाईएस्ट विकेट टेकर है यहाँ भुवनेश्वर, और यहाँ पे सिराज, स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट सिमिलर। करण शर्मा यहाँ 19, और यहाँ पे टी नटराजन है 16। तो सबसे बेहतरीन अगर कोई बॉलर दिख रहा है दोनों साइड से तो वो टी नटराजन है। यहाँ फैफ डू प्लेसी का एवरेज देखने वाला है। हेड टू हेड का एवरेज देखो 70 का है, कमाल का परफॉर्मेंस है। उसके साथ मैक्सवेल का भी ठीक ठाक है 37 का, कार्तिक का 31 का। तो रिसेंट मैच जो हुआ वो लास्ट ही था अगर आपने देखा, और उसमें दिनेश कार्तिक फैफ का परफॉर्मेंस था, विराट के 42 थे, और सामने से पैट कमिंस, मयंक मार्कंडे के विकेट्स थे, और बैटिंग में ट्रेविस हेड का धमाकेदार इनिंग्स आया था। तो ये हो गया। अब आपको लग रहा होगा ये तो यार ये वेन्यू का है, नहीं ये वेन्यू का नहीं है, ये 287 बना था आरसीबी के होम वेन्यू पे, ठीक है। यहाँ पे 277 SRH ने बनाया था मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट में। तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों ही टीमों को पता है 250 कैसे बनाने, क्योंकि चेस करते वक्त बैंगलोर ने भी 262 बनाए थे, ठीक है। हेनरिच क्लासेन पिछली 2 इनिंग्स देखो जरा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। 67, 104, और शायद इससे पहले भी कुछ कर रखा उन्होंने, अभी आने वाला है वो आके दिखेगा है। और उसके बाद फैफ डू प्लेसी, ज़रा नाम मैं दिखाना चाहूँ आपको फैफ डू प्लेसी की इनिंग वाइज। तो यहाँ देखो 71 47 बॉल, 73 50, और उसके ऊपर इसी इनिंग्स में जब हमने बोला था भैया ब्लाइंड GLCVC हैं, फिर से साहब ने 62 बना दिए। तो कमाल का परफॉर्मेंस था इनका यहाँ पे भी। इनिंग वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं एक बार। अभिषेक शर्मा 13, 11, 34, 47, और थोड़े से कम स्कोर्स हैं बैटिंग सेकंड में, लेकिन ये मस्ट पिक है मेरे लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ ये जो डेटा दिखाया मैंने आपको। एडन मार्करम 18, 32 और 21, 60 मिली है, बहुत बड़ा कन्वर्जन नहीं आया। ट्रेविस हेड जैसा 30 और 102। हेनरिच क्लासेन 67 और 104, अच्छा 2 इनिंग्स थी इनकी, और 2 ही बार खेला है मतलब। और उसके बाद पैट कमिंस ने एक बार 3 विकेट लिए हैं। भुवनेश्वर ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया। बॉलिंग फर्स्ट काफ़ी सही रहे एज़ कम्पेयर टू बॉलिंग सेकंड, लेकिन सबसे अच्छे जो रहे वो है टी नटराजन। वेन्यू पे भी एक भी मैच में विकेटलेस जितना मुझे याद आ रहा है वेन्यू पे शायद नहीं रहे, और इस टूर्नामेंट में ही नहीं रहे। और इस हेड टू हेड की राइवलरी में जो पिछले 4 साल की राइवलरी है आपस में आरसीबी वर्सेस SRH, नटराजन यहाँ पे भी एक बार भी विकेटलेस नहीं रहे। लेकिन एक चीज़ नोटिस करना, 1 2 3 4 5 7 में से 5 मैच में सिर्फ 1 विकेट ही लिया। तो ऐसा नहीं है कि 5-5 विकेट लेके आ रहे हैं, एक बार 2 और एक बार 3 विकेट जरूर है, लेकिन ओवरऑल कंसिस्टेंसी सबसे अच्छी नहीं की है। मयंक मार्कंडे को 2, मार्को एंसन को 3, और हेड टू हेड में फैफ का इनिंग्स देखो जरा, 73, 71 और 62, कंसिस्टेंटली 3 बड़ी इनिंग्स आई हैं। विराट का अगर आप देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट थोड़ा फेलियर रहे हैं आखिरी 5 मैच में, लेकिन बैटिंग सेकंड 42, 100, 2 बड़ी इनिंग्स हैं। सामने से ग्लेन मैक्सवेल 59, 33 और 40 कंसिस्टेंट रहे हैं। उसके बाद अगर आप नीचे देखो तो करण शर्मा ने ठीक ठाक बॉलिंग करी है। लोकी फर्गसन को पिछले मैच में 2 विकेट मिला, और ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा प्लेयर्स नए हैं इसलिए। हेड टू हेड का ये समरी है, ये मैंने आपको ऊपर समझा दी थी, जो चीज़ें थी वो यहाँ पे शॉर्ट में लिखी हैं। उसके बाद कुछ प्लेयर्स ऐसे जो दूसरी टीम के रहे हैं और अब अपोजिट टीम के लिए खेल रहे हैं। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट है, एक तो मयंक मार्कंडे 3 बार बैंगलोर के अगेंस्ट में खेला, तीनों बार एक विकेट लिया, और पिछली बार तो शायद 2 विकेट लिए थे जो पिछला हेड टू हेड था। उसके अलावा पैट कमिंस सीख रहे हैं,
एक और रिकॉर्ड है जो है फैफ डू प्लेसी का, 413 रन, एवरेज 31। अगर आप देखोगे तो इन्होंने चेस करते वक्त 61, 41, 56, 30 ये सब पारियां खेल रखी हैं। पहले सीएसके के लिए खेलते थे, ये आपको पता होगा। और बाकी करण शर्मा वो भी ठीक ठाक रहे हैं, एक विकेट पर मैच का रिकॉर्ड रहा है। अब आते हैं प्लेयर बैटल पे। देखो यहीं से हमारी चीज़ें डिसाइड होंगी। प्लेयर बैटल में एक्चुअली जो हमने अभी तक डेटा देखा वो क्या सपोर्ट हो रहा है इस डेटा से, ये समझ में आएगा। अभी तक मैंने बोला नहीं है। सुबह आप ये वीडियो सुन रहे हो, वीडियो लाइक कर देना, सुबह सुबह का आगाज करना लाइक के साथ। एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी आपको, साथ में दुआ तो लेके जाओगे ही भाई की। जितने ज़्यादा लाइक उतनी ज़्यादा विनिंग्स, मुझे लगता है जितने ज़्यादा परसेंटेज लोग ज़्यादा ही विन करते हैं। आज देखो पिछले वीडियोस में सबसे ज़्यादा लाइक से शायद और उससे ज़्यादा ही विनिंग्स बहुत सारे लोगों की आई हैं। तो कोशिश करो ये कारवां लाइक कमेंट शेयर का ये बढ़ाते जाओगे, शेयर करोगे आप। कोई कंपटीशन नहीं बढ़ता, करोड़ों लोग खेल रहे होते हैं, तो शेयर करोगे थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा कि इतनी मेहनत जो आपके लिए करी जा रही है, लगातार 30-35 मिनट बोलना कंसिस्टेंटली आसान नहीं है, और एक कहानी के तौर पे आपको समझाना। लेकिन कोशिश है कि कुछ चीज़ें बदल पाऊँ मैं और कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी कर पाऊँ। तो ट्रेविस हेड अगेंस्ट आरसीबी देखो ज़रा, सिर्फ आउट हुए हैं तो लोकी फर्गसन पे, वो भी पिछले ही मैच में हुए थे। उससे पहले उसके बाद बॉलें बहुत सारी नहीं खेली हैं, लेकिन विकेट्स भी बहुत सारे नहीं दिए। अभिषेक शर्मा पिछले मैच में आउट हुए रीस टॉपली पे, वो खेल नहीं रहे हैं। मैक्सवेल खेल नहीं रहे हैं। अल्जारी जोसेफ पिछले मैच में खेले नहीं, तो सिर्फ बचे यश दयाल जिन पे वो आउट हो सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था मैचअप देखने जरूरी है। एडन माकराम को आउट कौन करेगा? अल्जारी जोसेफ को लेके आओ, वो साथ में आपके लिए अभिषेक का भी काम कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप रिकॉर्ड देख पा रहे हो, और साथ में आपको एडन माकराम का भी विकेट दे सकते हैं। तो दो ऐसे चीज़ें हैं जो मुझे लगता है टीम को करनी चाहिए। अगर कुछ चेंज करना है आरसीबी को अपनी बॉलिंग में तो ये कर सकते हैं। साथ में दयाल ने भी उनको आउट किया था और कैमरन ग्रीन ने भी आउट कर रखा है। उसके बाद हेनरिच क्लासन अगेंस्ट सिराज स्ट्रगल रहा है, ये थोड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी। लोकी और जोसेफ पे आउट हुए, तो अल्जारी जोसेफ ने तीन बड़े बड़े प्लेयर्स को आउट कर रखा है। एकदम उनका केस बनता है आज टीम में वापस आने का। विल जैक्स ने भी इनको और टॉम करन ने भी आउट कर रखा है हेनरिच क्लासन को। लेकिन इनमें से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, नंबर्स तो दिख रहे हैं, लेकिन करन खेल नहीं रहे। विल जैक्स बॉलिंग कराते नहीं इनके अगेंस्ट में। लोकी फर्गसन इकलौते हैं और सिराज जो करा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हेनरिच क्लासन मिडिल ऑर्डर में आते हैं, तब ये सब होते ही नहीं इनके अगेंस्ट में बॉलिंग के लिए। तो आउट कैसे करोगे? तो इसलिए जोसेफ को लेके आओ, जोसेफ का बॉलिंग ज़रूरी रहेगा। अब्दुल समद करन पे आउट हुए हैं। उसके बाद शहबाज अहमद लोकी पे, और मयंक अग्रवाल सिराज, करन और मयंक डागर पे, और ग्लेन फिलिप्स भी सिराज पे आउट हुए हैं। तो इनमें से जो खेलेगा फिर आके वापस देखना एक बार, और वेबसाइट fantasyarena.in पे भी पड़ा होगा आर्टिकल, जाके देखना। जब कोई खेल रहा हो तो उसके अगेंस्ट में बॉलर्स का मैचअप देखना, तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब आते हैं आरसीबी बैटिंग की तरफ। देखो भुवनेश्वर ने आउट किया फैफ को, लेकिन नटराजन, कमिंस का खासकर पिछले मैच में भी इन्होंने आउट किया था। वॉशिंगटन सुंदर और माको यानसन देखो विकेट्स इन्होंने भी लिए हैं। फैफ डू प्लेसी के अगेंस्ट में मैचअप्स हैं, नटराजन है, कमिंस है, लेकिन वो पिछले मैच में भी बच के रन बना गए थे जो दिख रहा है। विराट कोहली के अगेंस्ट में भुवनेश्वर ने देखो रन बहुत पड़े लेकिन विकेट्स लिए। उसके अलावा नटराजन ने एक बार आउट किया, मार्कंडे ने पिछले ही मैच में उनको आउट किया, और माको यानसन और आकाश ने आउट किया, लेकिन ये दोनों खेल नहीं रहे। तो बचा क्या? रेलेवेंट मैचअप क्या रहे? भुवनेश्वर जिन पे अच्छा खेलने लग गया रिसेंटली, नटराजन, कमिंस और मार्कंडे, जिसमें से अगर आप देखोगे तो कमिंस को थोड़ा आराम से खेला है। 43 बॉल 54 रन है। रजत पाटीदार मार्कंडे पे आउट हुए हैं, एक बार पिछले ही मैच में हुए थे वो भी। विल जैक्स, इनको आउट करने के लिए आपको माको यानसन लाना पड़ेगा, जो मुझे नहीं लगता आएंगे। तो विल जैक्स के अगेंस्ट में ज़्यादा कोई रिकॉर्ड्स है नहीं। कैमरन ग्रीन अगेंस्ट भुवनेश्वर फंसे, फारूकी फंसे, और कैमरन ग्रीन जिस नंबर पे आते हैं वहाँ भुवनेश्वर नहीं आते बॉलिंग कराने, और फारूकी खेल नहीं रहे, तो कैमरन ग्रीन के लिए थ्रेट कोई बहुत बड़ा है नहीं। मैक्सवेल, क्या बोलूँ मैं, सब पे आउट हुए भाई, सिंपल एंड स्ट्रेट, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ देखने के लिए। अच्छा, अगर आप एक चीज़ देख पा रहे हो, मार्कंडे का रिकॉर्ड देखते जाना, मैं ये नोटिस कराना चाह रहा था शुरुआत से। मार्कंडे की तरफ देखो, हर बैट्समैन के अगेंस्ट में ना या तो रन नहीं दिए और या विकेट लिया है। बहुत ज़्यादा मारा किसी ने नहीं है, बहुत रन नहीं बनाए इनके अगेंस्ट में किसी ने भी। मैक्सवेल ने 12 बॉल 24 बनाए, उसके अलावा बहुत सारे रन किसी ने नहीं बनाए। अगर आप देख पा रहे हो, जितने भी हिटर हैं, कितने भी हों, किसी ने बहुत ट्रबल नहीं करा इनको। तो ये इकोनॉमिकल रहे हैं, और अगर विकेट्स मिल जाएं तो जीएल में आपको ये कुछ अच्छा दिला सकते हैं आज, क्योंकि पैट कमिंस, नटराजन मेरी टीम में ज़रूर रहेंगे स्मॉल लीग के। मार्कंडे जीएल में ज़रूर रहेंगे। सामने से सिराज, और अगर जैसे मैंने कहा यश दयाल को आप रख सकते हो डेथ बॉलिंग के लिए, नहीं तो अल्जारी जोसेफ आएंगे, तो शायद मैं सिराज से ऊपर पहले अल्जारी जोसेफ को रखना चाहूँगा, क्योंकि रिकॉर्ड्स आपने देखे, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके अगेंस्ट में जोसेफ ने विकेट्स लिए हैं, और जिस हिसाब से ये वेन्यू है, मुझे लगता है कि सब लोग अटैक करने की कोशिश करेंगे, और तब शायद जोसेफ को विकेट्स मिल सकते हैं। फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरा स्मॉल लीग सीवीसी इन्हीं तीन के बीच में होने वाला है। ट्रेविस हेड, विराट कोहली, क्लासन अभी आपको दिख जाएगा कौन है। लेकिन अगर आप डिफरेंशियल सीवीसी जा रहे हो तो विल जैक्स तो एक ऑप्शन है ही,
क्योंकि थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है इस वेन्यू पे आपको कैमरन ग्रीन को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बॉलिंग जो 4 ओवर कराया पिछले मैच में, मुझे लगता है वही आरसीबी शायद सेम टीम से शायद खेले। अगर जोसेफ वाला एक चेंज हो जाए लोकी फर्गसन की जगह, उसके अलावा कोई चेंज होना नहीं चाहिए। तो कैमरन ग्रीन अपने फिर से ओवर कराएंगे और वो बैटिंग भी कर सकते हैं, वो पता है। ब्लाइंड जीएल सीवीसी, वो 2 प्लेयर्स जिनका रिकॉर्ड ओवरऑल पहले बहुत अच्छा नहीं था। अभिषेक शर्मा 11 के एवरेज पे खेल रहे थे और फैफ डू प्लेसी का प्लेयर मैचअप बहुत अच्छा नहीं, लेकिन ये 2 प्लेयर को ट्राई जरूर करना है, क्योंकि अगर ये रुक गए तो बदल सकते हैं गेम। चलो एक बार टीम देख लेते हैं, 4 ग्रैंड लीग की टीम से आपके लिए। तो भैया पहली टीम में देख लेते हैं क्या हो रहा है। पहली टीम सेफ टीम है, कैप्टन है विराट कोहली, वाइस कैप्टन है क्लासन। अगर आप देखो फैफ, हेड शर्मा, माकरम, जैक्स, ग्रीन, पैट कमिंस, नटराजन। मैंने आपसे क्या कहा था, 9 प्लेयर फिक्स हैं। इस टीम में मेरे 10 प्लेयर ऑलमोस्ट फिक्स हैं। सिर्फ यश दयाल वाला ऑप्शन रखा है, बॉलिंग फर्स्ट अगर आरसीबी करेगी, और अगर अल्जारी जोसेफ नहीं आते तो यश दयाल एक ऑप्शन है जो डेथ में बॉलिंग कराएंगे। और अगर एसआरएच बॉलिंग फर्स्ट करती है तब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि तब किसको एक प्लेयर लोगे आप बताओ। तब एक और ऑप्शन बन जाएगा दिनेश कार्तिक का, जिसको आप ले सकते हो। 60% सिलेक्शन है, वो एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब ये हो गई एक स्मॉल लीग की टीम जिसमें कैप्टन वाइस कैप्टन के 3 ऑप्शन है। सबसे ज़्यादा लोगों ने 38% लोगों ने ट्रेविस हेड को बनाया। आपको क्या बताना है कॉमेंट सेक्शन में कि अगर अल्जारी जोसेफ आते हैं तो उनका सिलेक्शन परसेंटेज कितना है, जरा देख के बताओ, मज़ा आएगा। यश दयाल का 25 है जब मैं बना रहा हूँ वीडियो, लेकिन ये अल्जारी का देखना, अगर आते हैं तो काम पड़ेगा। ऐसा नहीं है मतलब अब मैं 10 बार नाम ले लिया इसका मतलब ये नहीं है 10 विकेट ले जाएंगे। आएंगे तो इम्पैक्ट हो सकता है, क्या पता एक ही विकेट मिले, लेकिन सिर्फ बताने का ये मतलब है कि कोई बाहर से प्लेयर आएगा ना तो हड़बड़ा मत जाना प्लेइंग 11 देखते ही। ठीक है, अब आते हैं बाकी 3 टीम्स पे। देखो, एक टीम है जिसमें क्लासन को कप्तान बनाया, विराट कोहली को वाइस कैप्टन, और वही चेंज किया जो मैं बता रहा था। और एक और चेंज है, बॉलिंग फर्स्ट अगर एसआरएच की आएगी तो शायद नितिश रेड्डी को रखने का भी लॉजिक हो, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में 1 ओवर उनका डेथ में करवाया गया था। क्या पता उनसे ओवर्स कराए जाए, और इसलिए वो एक स्पॉट है, मैं वही चेंज करूंगा बार बार। मैं आपसे यही कहूँगा, एक स्पॉट यहाँ पे हर बार शिफ्ट हो सकता है। अगर आपने पिछला देखा हो तो माकरम वाला एक स्पॉट है यहाँ पे, और एक यश दयाल वाला स्पॉट है। ये 2 ही स्पॉट में चेंज होने, 9 प्लेयर्स सेम ही रहेंगे जैसे मैंने कहा। फिर अगली टीम आई, फिर से 2 ही स्पॉट में चेंज हुआ। अब वो 2 स्पॉट ले लिए सिराज और मार्कंडे ने। कैप्टन वाइस कैप्टन बदलता जा रहा है, यहाँ क्लासन और विराट हो गए। यहाँ आए तो यहाँ हमने कैमरन ग्रीन और हेड को रखा जो हमारे डिफरेंशियल हैं। और अब एकदम प्योर जीएल वाली टीम में जाऊंगा मैं, तो कप्तान होंगे अभिषेक, वाइस कप्तान फैफ। दोनों ही ऐसे प्लेयर जो बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, लेकिन अगर रुक गए तो तबाही में जा सकते हैं। और इनके साथ हमने रख लिया है सिराज को, बस। तो जैसे आपने देखा मेरे 9 प्लेयर सेम ही रह रहे हैं हर जगह। 2 ही प्लेयर का गेम है ये, और ग्रैंड लीग जरूर ट्राई करना। आई होप मज़ा आया होगा और समझ आया होगा कि कैसे आज ग्रैंड लीग कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। लाइक करके जाना, कंजूसी नहीं, क्योंकि मेरी तरफ से कोई कंजूसी नहीं है आपको समझाने में। हर एक दूसरों की तरह नहीं 10 वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में हर चीज़ वो दे दूंगा जो आपको चाहिए। आराम से 2-3 बार सुनना, कम से कम 4 बार, अगर आपको ये मैच अच्छा करना है। बाकी कमेंट्स आप पढ़ ही लोगे, और वो लोग कमेंट जरूर करना, भाई आलसी बनानी चाहिए, गलतियां होती हैं तो 100 कमेंट कर देते हो। अच्छे जा रहे हैं मैचेस, लगातार जा रहे हैं, कमेंट्स आ जाने चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। ऑल द बेस्ट।